बच्चों, आज हम संस्कृत दीपिका का पाठ 15 दीपोत्सवः पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें विशेषण विशेष्य की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति मीन्स बार बार उसका आना, विशेषण विशेष्य का बार बार इसमें प्रयोग किया गया है। इस पाठ को समझते हैं और विशेषण विशेष्य क्या है इसे हम व्याकरण बिंदु में देख लेंगे। ठीक है, ये माता और बच्चों के बीच में संवाद है। ये जो चैप्टर है वो भी एक संवाद है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। अनुज नाम का एक लड़का जो है वो अपनी माँ से कह रहा है, पूछ रहा है, मातः भवती किम करोति। माता आप क्या कर रही हैं। भवती मतलब आप। फिर माता जवाब देती है, अनुज अहम मिष्ठानानि अन्य व्यंजनानि च पचामि। माता कह रही हैं कि अनुज मैं मिष्ठान और अन्य व्यंजन पका रही हूँ। पचामी मतलब पच मतलब पकाना होता है, कुक, और आमी जुड़ा है यहाँ पे अहम के लिए। ठीक है, मिष्ठानानि अन्य व्यंजनानि, लास्ट में आनी आनी प्रत्यय लगा है। इसका मतलब ये मिष्ठान बहुत सारे हैं और ये व्यंजन भी बहुत सारे हैं, इसलिए आनी प्रत्यय लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अनुज पूछता है फिर से, श्वः दीपोत्सवः किम एतदर्थम। कल दीपोत्सव है इसलिए बना रही हैं क्या, ऐसा अनुज ने पूछा। फिर माता कह रही है, आम श्वः दीपावली उत्सवः अस्ति। आम मीन्स यस, हाँ हाँ, कल दीपावली उत्सव है। सायंकाले वयम आपणम गमिष्यामः। शाम को हम बाजार जाएंगे। आपणम मतलब बाजार होता है, और गमिष्यामः गम के साथ इष्यामः लगा, मतलब जाएंगे। गा गी ये के लिए इष्यामः, इष्य करके लगता है। ठीक है, आपणात् वयम नूतनानि वस्त्राणि। देखिए यहाँ पर विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। नूतनानि वस्त्राणि दीपान मोमवर्तिकाः मिष्ठानानि स्फोटकाः अन्य सज्जा सामग्र्यश्च आनश्यामः। बाजार से, माँ कह रही कि शाम को हम बाजार जाएंगे। बाजार से वयम हम सब नूतनानि वस्त्राणि नए कपड़े, दीप और मोमबत्तियाँ, मिष्ठान और स्फोटका मतलब जो पटाखे होते हैं वो, और अन्य सज्जा की सामग्री ले आएंगे। सज्जा की सामग्री, सजावट की सामग्री जो हम लोग दीपावली में अपने घरों को सजाने के लिए प्रयोग में लाते हैं वो ले आएंगे। ठीक है, फिर अनुज पूछता है माँ से, माता नेहा कुत्र अस्ति। माँ नेहा कहाँ है। फिर माता जवाब देती है, सा गृहस्य सज्जा कार्यम करोति। वो घर की सजावट का काम कर रही है। दीपावली है तो घर को सजाएंगे ना, तो वो काम नेहा कर रही है। फिर अनुज कहता है अपनी माँ से, अहम अपि तया सह गृह सज्जा कार्यम करिष्यामि। मैं भी उसके साथ घर को सजाने का काम करूँगा। अहम नवमूर्तिभिः सुंदरैः चित्रैः रागावल्या सज्जा सामग्रीभिश्च गृहं भूषयिष्यामि। अहम मतलब मैं, नई मूर्तियाँ, सुंदर चित्र, रंगोली और सज्जा की सामग्री घर में सजाऊंगा। ठीक है, ये अनुज कह रहा है। फिर अनुज कह रहा है अपनी माता से, पूछ रहा है फिर से, मातः पितामही कुत्र अस्ति। हमारी दादी माँ कहाँ है। माता कह रही हैं कि सा गणेश लक्ष्मी पूजनाय व्यवस्थाम करोति। वो गणेश लक्ष्मी की पूजा की व्यवस्था कर रही हैं, क्योंकि कल
दीपावली है तो उस दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो वो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की व्यवस्था कर रही हैं। फिर अनुज पूछता है, मातः दीपावली उत्सवः किमर्थं मान्यते? ये जो दीपावली का उत्सव है वो किस लिए मनाया जाता है? फिर माता ने उत्तर दिया, अस्मिन् दिने श्रीरामः सीता लक्ष्मण्याभ्यां सह वनवासात् अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। इस दिन, अस्मिन् दिने मतलब इस दिन, श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ वनवास से अयोध्या लौटे थे। प्रत्यागच्छत मतलब लौटे थे। तदा अयोध्यावासिनः तेषां, तब अयोध्यावासियों ने आगमनस्य उल्लासेन संपूर्ण नगरीं अभूषयन् रात्रौ च दीपान् प्रज्वालयन्। इसका अर्थ है, जब श्री राम लक्ष्मण सीता ये तीनों अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनके आने पर उल्लास में संपूर्ण नगरी को अभूषण मतलब सजाया था। और लग गया है मतलब पास्ट टेंस हो गया यहाँ पे। रात्रि को दीप जलाए थे। ततः प्रभृतिः जनाः प्रतिवर्षम् इमम् उत्सवं मानयन्ति। उसी को देखते हुए प्रतिवर्ष लोग यह उत्सव मनाने लगे। अस्मिन् दिने स्वगृहाणि मालाकारैः पंक्तिबद्धैः प्रज्वलितैः दीपैः अलंकुर्वन्ति। इस दिन अपने घर को मालाओं से और पंक्तिबद्ध दीपों से सजाया जाता है। रात्रौ जना गणेश लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति। रात्रि को लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मिष्टान्नानि च खादन्ति, और मिष्टान भी खाते हैं। बालकाश्च अग्नि क्रीडनकैः क्रीडन्ति स्फोटकाः स्फोटयन्ति। जो बालक होते हैं वो सुरसुरी, आपको पता है फुलझड़ियाँ बोलते हैं उसे, वो जलाते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं उस दिन। किम त्वमपि आपणात् स्फोटकान् आनेष्यसि? क्या तुम भी बाजार से स्फोटकान अर्थात पटाखे ले आओगे? अनुज कहता है, नहीं माता, मम आचार्या कथयति यत् स्फोटकाः वातावरणं विषाक्तेन धूमेन प्रदूषयन्ति येन वायु प्रदूषणम भवति। अर्थात अनुज कह रहा है कि नहीं माँ, मेरे आचार्य ने, मेरे टीचर ने कहा है कि जब हम स्फोटक यानी पटाखे जलाते हैं तो वातावरण में विषैले धुएं के कारण प्रदूषण फैलता है। एतत् कार्यम धनस्य दुरुपयोगः अस्ति। यह कार्य, पटाखे जलाने का कार्य, धन का दुरुपयोग है। अहम स्फोटकान न स्फोटयिष्यामि। मैं पटाखे नहीं फोड़ूंगा। फिर माता कह रही है, एतत् युक्तम, ये अच्छा है। आगच्छ वयं मिलित्वा दीपोत्सवाय आवश्यक कार्याणि करवाम। आओ हम कल दीपोत्सव के लिए जो ज़रूरी काम है वो मिलकर करें। स्वगृहं च अलंकृतम करवाम। अपने घर को सजाएं। ठीक है, हम अपने घर को सजाएंगे। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अभी विशेषण विशेष्य क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके व्याकरण बिंदु में बताया गया है विशेषण विशेष्य। विशेषण जो विशेषता बताता है और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। नूतनानि वस्त्राणि सुंदरैः चित्रैः। अब यहाँ पे आप देखिए कि लास्ट वाला जो मात्रा है वो सेम है। आनी आनी इसमें दोनों में है। सुंदरैः चित्रैः, यहाँ पे भी अय है, यहाँ पे भी अय है। प्रज्वलितैः दीपैः, लास्ट की मात्रा और लास्ट के व्यंजन जो हैं वो मैच करते हैं आपस में। विषाक्तेन धूमेन। तो विशेषण विशेष्य पहचानना बहुत आसान है। जो प्रत्यय विशेष्य पे लगा होगा वही उसके लिए प्रयुक्त विशेषण पर भी लगा होगा।
ठीक है, बस इतना ही ध्यान है और इसके शब्दार्थ आपको याद करने हैं। तो आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।